अपोजिशन पार्टीज़ ने एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने के लिए 2 दिनों से तगोदो की। आज किसी तरीके से वो हो गई, लेकिन जहाँ जाते थे वो आमतौर पर वहाँ से उन्हें उस प्रेमिसेस से ही जवाब मिल जाता था कि आप यहाँ नहीं कर सकते। फिर फाइनली जहाँ कल पहुँचे, आज जब वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो वहाँ आगे पुलिस खड़ी थी, ताले लगे हुए थे, दीवारें फलांकर और गेट फलांकर अंदर जाकर उन्होंने कुंडियाँ ताले खोले और फिर अंदर जाकर अपनी तकरीरें की और जो भी गुफ्तगू करनी थी वो की। तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला नज़र आता है कि आपके पोलिटिकल लीडर्स, किसी जमात के सरबराह एक जगह पर जाएं जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी और वहां सिक्योरिटी डिप्लॉय हो, ताला लगाओ और बताया जाए कि आपको यहाँ इजाज़त नहीं है। आमतौर पर किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए इस तरह की चीज़ें देखने की उम्मीद तो ना होने के बराबर होती है। मिलिट्री टेक ओवर्स हो गए हो, मार्शल्लाई दौर हो, तो उसमें ये चीज़ें आमतौर पर होता है कि आप समझते हैं कि हो जाएंगी, फ़ैसला कहीं और से होना है। ना वो जमहूरी लोग हैं, ना जमहूरी तरीके से किसी को जवाब दें, तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसके होते हुए ऐसी चीज़ें नापसंदीदगी से देखी जाती हैं, जमहूरी रवायात से मुनाफी हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। आपको खुशामदीद कहता हूँ अब्बासी साहब। आज क्या हुआ, दीवारें फलांग रहे थे आपके लोग? कुछ तो वजाहत तो करें कि मामला क्या था, अंदर कोई सिक्योरिटी के इशूज़? नहीं, ये जैसे आपने कहा, हमने 3 मुख्तलिफ जगह पे हमने उनसे मायदा किया, होटलों से और मार्की से, और आखिरी वक्त मुकर गए कि यहाँ बड़ा दबाव है, इंतज़ामिया आई है और मुख्तलिफ हीले बहाने, कभी क्रिकेट टीम गुजर रही है, कभी सिक्योरिटी का इशू आ गया है। तो बहरहाल ये एक होटल है जो सुप्रीम कोर्ट की शायद मलकियत है या उनका ताल्लुक है, लॉयर्स वहाँ रहते हैं, लेजेंड होटल इसका नाम है। तो उन्होंने जगह दे दी। तो वहाँ पर भी पहले दिन भी जब हम गए, यानी कल, तो काफ़ी वहाँ दबाव था होटल पर कि जी अब ना करने दें, ये है वो है। मजिस्ट्रेट भी आ गया। अब हमने कहा भाई बंद कमरा है, बात कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस है। उस दिन तो मीडिया, पहले दिन तो मीडिया था और दानिश्वर थे और वकला थे। तो बहरहाल उस सिलसिले हमने भी की, कॉन्फ्रेंस की कल। आज सुबह 10 बजे शुरू होना था, मैं तकरीबन पौने 10 बजे पहुंचा हूँ। तो वहाँ पूरी एफसी की एक कतार खड़ी हुई थी, डंडे वंडे लेकर। तो उनसे काफ़ी हंसी मजाक में काफ़ी बातें हुई। मैंने कहा यार थोड़ा मारना है। वो बेचारे बड़े शरीफ से बच्चे थे और वो बड़े पशेमान से बैठ। जो फोर्स डिप्लॉयड है उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं, जिसने हुक्म दिया है वो तो आप उनसे पूछें जिन्होंने हुक्म दिया। नहीं, मेरे से वैसे मजाक में मैं कहा थोड़ा काम हल्का रखना, हल्का मारना, जोर से नहीं मारना। मारना तो आपने है ही है। तो बहरहाल ये देखिए, हमने इस पार्टी का ज़माना भी देखा, मुशर्रफ साहब का ज़माना भी देखा, फिर पीटीआई का ज़माना भी देखा। इस कदम की हरकत कभी नहीं देखी कि भाई एक बंद कमरे में कोई इंतशार नहीं है, एक वक्त में 30-40 लोग हैं वहाँ पर। फिर वो कुंडियाँ ताले खुले कैसे? वो बहरहाल एक दरवाज़ा था, तो वो कुछ नौजवान थे, उन्होंने हिम्मत की, ऊपर से चढ़कर उन्होंने पीछे से खोल दिया। तो वहाँ किसी वजह से फिर वो एफसी आई नहीं, मारने नहीं आया आपको, उस साइड गेट पे नहीं आई। अंदर फिर एक जो हॉल के सामने एक आदमी खड़ा था, उस इंटेलिजेंस एजेंसी का था, वो सिविल कपड़े में था और बड़े वो जोम में खड़ा था। पर हमने कहा ठीक है यार, आपसे हम पंगा नहीं लेते। हमने रिसेप्शन में, होटल के रिसेप्शन में फिर सारी कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, तो वो आपको हॉल नहीं मिला, आप फिर रिसेप्शन के सामने खड़े हो? क्या रिसेप्शन जो थी वो काफ़ी बड़ी थी, सोफे वगैरह लगे थे, सोफे पे बैठ के टीवी कैमरे भी आ गए। तो तकरीबन 6 घंटे, यानी मेरे ख्याल 11 बजे हम अंदर गए और कोई 3:30-4 बजे ख़त्म हुआ है। जब वैसे तो अपोजिशन तमाम जमातों का एक जगह पे बैठ जाना, वो पहली तो आप कह लीजिए कि आपकी एक कामयाबी के तौर पर बता सकते हैं कि ऑल अपोजिशन पार्टीज़ एक ही छत के नीचे आ गई। तो लेकिन आप उसमें से अगर मैं पूछूं कि टेक अवेज क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? टेक अवेज ये है कि जो इलामिया है, अगर आप वो देख लें, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी वो आइन की बात भी करता है, वो हुकूमत की नाकामी की बात भी करता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है कि जहाँ पर अपोजिशन ये चाहती है कि एक नए इलेक्शन हो, वही हल है मुल्क के मामलात का, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। उसके साथ ही ये भी है कि आप एक कौमी डायलॉग के ज़रिए, जो कौमी क़यादत है, वो कौमी एक डायलॉग के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करें कि मुल्क के आगे बढ़ाने की। स्टार्ट यहाँ से होते हैं कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, ज़ाहिर फौरी तौर पर तो ऐसा कोई इम्कान नहीं जी। फिर आप कहते हैं मुतनाज़ा इंतखाबी नताइज के ज़रिए जो हुकूमत बनी है, तमाम मसाइल की वो जड़ है, तो वो हुकूमत उसको भी नहीं मानेगी। तो ये 2 बड़ी चीज़ें तो आपकी नॉन स्टार्टर हो जाएंगी। हो गई, लेकिन जब आपने ये उसमें गुंजाइश रख दी कि एक डायलॉग हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है उसके अंदर।
तो डायलॉग के लिए इनिशिएटिव कौन लेगा? अपोजिशन ने अपनी बात सामने रख दी है, अब हुकूमत जो है वो बात करे इस पर कि क्या डायलॉग होगा, कैसे होगा। ये उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी समझ लें, जो भी समझ लें, उसके अंदर मौजूद है। जो आम तौर पर डायलॉग के लिए ना माजी में हम देखते थे, वो पीएनए की तहरीक या दूसरे अदवार में चले जाए तो एक नवाबजादा नसरुल्लाह बड़ी सेंट्रल फिगर में नज़र आते थे। वो वाला करैक्टर, वो वाला एक बुज़ुर्गों वाला सियासतदान, वो रोल कोई नहीं। आप बुज़ुर्ग सियासतदान बन सकते हैं तो आप बन जाएं, लीड करें, हुकूमत और अपोजिशन को जोड़ें आपस में और बैठ जाएँ किसी जगह पर। वो जो भी अपने इनिशिएटिव जैसे भी उसको करना है वो करें। सियासत तो रही नहीं है, वैसे आपस की बात है। नसरुल्लाह साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत थे, तो उनकी अशर शीर भी कोई आपको मिलेगा नहीं पूरी मुल्क की सियासत में। ये बदनसीबी है हमारी कि मुल्क में सियासतदान ही ख़त्म हो गए, जो उसूल की बात कर सकें, जो अपनी बात पर ठहर सकें, वो लोग नहीं हैं अब। तो अब आपने जो कुछ है उसके अंदर ही काम करना है। मुझे मुश्किल, हालात बड़े मुश्किल नज़र आते हैं, बहुत मुश्किल। हालात की मुश्किल में सर आप लोगों का, सारों का, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का कसूरवार नहीं है। आप लोग हैं बिल्कुल हैं। एक दफ़ा बारी लेके तो दूसरी को अंदर करके तो आप खुशी में होते हैं कि अब हम हुकूमत में आ गए, दूसरे को जेल में डाल के बड़ा मज़ा ले रहे हैं, फिर वो आता है तो वो उनको जेल में डालता है। और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। 90 से शुरू कर लें और अभी तक आते आते 35 सालों में हमने सारा कुछ गवा लिया, लेकिन इससे सीखा कुछ नहीं है। और वही हरकतें करते हैं जो दूसरा कर रहा होता है अपने इक़्तिदार के अंदर। बिल्कुल। मैंने आज भी कहा, मैं शहबाज साहब भूल गए कि हम इसी तरह खड़े होते थे सड़कों पर और शहबाज साहब हमारे थे, और एक वक्त दरवाजे बंद होते थे, पुलिस खड़ी होती थी और इस किस्म की बातें होती थी। और आज वो इक़्तिदार में है और वो उनकी हुकूमत वही हरकतें कर रही है जो माजी में इमरान खान साहब करते थे। एक स्टेज ऐसी थी कि जब नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद, ये सारे लोग जेलों में थे जी। और फिर शहबाज शरीफ उनमें से या मरियम पंजाब में आप लोगों की हुकूमत बने और आप वही कुछ उनके साथ कर रहे हो जो आज की अपोजिशन है, तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दिस। उससे भी बदतर यानी आज चंद सियासी लोग हैं, वो कोई बड़ा इज्तिमा नहीं था, मतलब 30-40 लोग थे वहाँ पर, FC डिप्लॉयड थी वहाँ पर, पीछे रेंजर भी खड़े थे, इस्लामाबाद पुलिस भी खड़ी थी कि पता नहीं कोई दहशतगर्द आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसी अरसे में 35 सालों का मैं कंपैरिजन अक्सर का मैं देखता हूँ तो 1990 में जो भारतीय रुपया था ना हमारे मुकाबले में कमज़ोर था। उनके हमारे 92 पैसे या 90 पैसे में उनका 1 रुपया मिला करता था पान मार्केट लाहौर से, उसको ख़रीदता कोई नहीं था। ये कोई कारोबारी लोग अगर कोई जा रहा हो ना तो वो ख़रीदने जाते थे तो पान मार्केट से मिलता था। बेवकूफ़ी होती थी इंडियन रुपए की। जी, जो अजमेर शरीफ लोग जाते थे से जाके, जी, तो वहाँ से जाके लेना पड़ता था जी। अब हमारे कोई 3.5 रुपये का मेरा ख्याल है वो 1 रुपया मिलता है उनका। यही तो पता करें ना कैसे हुआ। 1/4 रह गए हैं साइज में, बजाय कि हम 4 गुना होते हैं हम 1/4 रह गए हैं, बजाय 4 गुना बढ़ते हम नीचे को। हमारी पर कैपिटा उनसे डबल थी, आज हमारी पर कैपिटा उनसे आधी है। ये कैसे हुआ है, इसका असल ये पता करें ना। तो ये यहाँ कमीशन बनाता है, हर आदमी से कमीशन बनाए, ये हुआ क्या है और आप आज क्या इक़दाम कर रहे हैं कि हालात दुरुस्त हों। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें सारों ने इसको तोड़ने में, इसको कमज़ोर करने में हिस्सा डाला। सबकी जिम्मेदारी है। इसमें सियासतदान है, फौज है, इसमें जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस कम्युनिटी है, कोई भी इससे बाहर नहीं है, कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं।